हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस पर। और आज हम अध्याय 10 पढ़ाने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम है अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। तो चैप्टर 10 से पहले अगर चैप्टर नंबर 1 से 9 तक अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है अध्याय 1 से अध्याय 9 तक, तो जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल अध्याय 10 के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही या गलत बताइए। यानी आपको इसमें चुनना है, सही है या गलत है जो बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भागलपुर शहर का विकास औपनिवेशिक शहरों से भिन्न परंपरागत शहरों के रूप में हुआ। तो ये सही है। भागलपुर शहर का विकास औपनिवेशिक शहरों से भिन्न परंपरागत शहरों के रूप में हुआ था, क्योंकि भागलपुर शहर जो है ये गंगा नदी के तट पर है। दूसरा देख लेते हैं। तो पहला इस प्रकार से आपको सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। मुस्लिम काल में भागलपुर शहर सूफी संस्कृति केंद्र नहीं रहा। तो ये मुस्लिम काल में भागलपुर शहर सूफी संस्कृति केंद्र रहा था, ये कह रहा है नहीं रहा, इसलिए दूसरा क्या है, गलत है। तो पहला आपको सही है, दूसरा क्या है, गलत है, यानी रहा था मुस्लिम का केंद्र। तीसरा देखते हैं। 19वीं सदी में भागलपुर में बंगाली और मारवाड़ी समुदाय का आग, आगमन हुआ। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। 19वीं सदी में भागलपुर में बंगाली और मारवाड़ी समुदाय का आगमन हुआ था, और आज भी भागलपुर में बहुत से बंगाली लोग निवास करते हैं। तो इस प्रकार से आपका 3 भी क्या है, सही है। तो 1 और 3 सही है, लेकिन 2 क्या है, गलत है। चौथा देखते हैं। भारत में आधुनिक शहरों का विकास औद्योगिकरण के साथ हुआ। बिल्कुल सही है। भारत में आधुनिक शहर का विकास जो हुआ है औद्योगिकरण के कारण ही हुआ है। 5वां नंबर देखते हैं। प्रेसिडेंसी शहरों में गोरे और काले लोग अलग अलग इलाकों में रहते थे। तो ये भी सही है। प्रेसिडेंशियल शहर में गोरे और काले लोग अलग अलग इलाकों में रहते थे। तो इस प्रकार से आपका 1, 3, 4 और 5 सही है, लेकिन आपका जो है 2 नंबर ये गलत है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को जोड़े बनाइए या मिलान करिए। प्रेसिडेंशियल शहर जो है वो मुंबई, मद्रास और कोलकाता जो है ये प्रेसिडेंशियल शहर है। इस प्रकार से आपको पहला मिल जाएगा खामे, का को मिलाएंगे खामे। रेलवे शहर रेलवे शहर बरेली और जमालपुर है। रेलवे शहर कौन है, बरेली और जमालपुर। औद्योगिक शहर हो गया आपका कानपुर और जमशेदपुर। तो इस प्रकार से मिला लेंगे, का को खामे, खा को कामे और गा को गामे। तीसरा देखते हैं, रिक्त स्थानों को भरे। भागलपुर नगर पालिका की स्थापना कब किस हुई ईस्वी में हुई थी। तो भागलपुर नगर पालिका की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी, याद रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भागलपुर में सिल्क कपड़ा उत्पादन का केंद्र, यानी भागलपुर में सिल्क कपड़ा का उत्पादन कहाँ कहाँ होता था, ये कह रहा है। केंद्र चंपानगर और नाथनगर था। भागलपुर में सिल्क कपड़ा उत्पादन के केंद्र कौन कौन था, तो याद रखना है चंपानगर और नाथनगर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। भागलपुर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संस्कृति कर्मी थे, कौन थे, ये पूछ रहा है। तो ये थे जनार्दन प्रसाद झा। कौन थे, जनार्दन प्रसाद झा। इसका त्रिवेदी भी होता है, जनार्दन प्रसाद झा त्रिवेदी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्राहक यानी संग्रह केंद्र। रेलवे स्टेशन जो है वो कच्चे मालों का संग्रह केंद्र था, यानी संग्रहण करता था। और आयातित वस्तुओं का वितरण केंद्र था, जो आता था उसको क्या करता था, बांटता था, इसीलिए उसको वितरण केंद्र भी कहते हैं। कालजयी
उपन्यास की रचना शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। तो ये किया था कौन? तो देवदास। काल जैसी उपन्यास देवदास की रचना शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए विचार करें। तो आइए विचार करें में पहला क्वेश्चन है, शहरीकरण का अर्थ क्या है? यानी शहरीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है। तो उद्योग, खनिज, अस्पताल, पक्के सड़कें, व्यापार और खास तौर पर राजनीतिक राजधानी के कारण जहां लोगों का एकत्रीकरण होता है वह स्थान शहर में परिवर्तित होता है, यानी शहर कहलाता है। तो उद्योग, खनिज, अस्पताल, पक्के सड़कें, व्यापार और खासकर राजनीतिक राजधानी के कारण जहां लोगों का एकत्रीकरण होता है वह स्थान शहर में परिवर्तित होने लगता है और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? शहरीकरण कहते हैं। तो इतना याद रखना है। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर यानी 2 नंबर आपका क्वेश्चन है, 18वीं सदी में नए शहरी केंद्रों के विकास की प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। यानी 18वीं सदी में नए शहरी केंद्र यानी नए नए शहर बन रहे थे। क्यों बन रहे थे, कैसे बन रहे थे, उसी पे प्रकाश डालना है। तो 18वीं सदी में मुगल धीरे धीरे कमजोर होने के कारण शासक में संबंध शहर पतन को प्राप्त होने लगे थे। यानी 18वीं सदी में क्या था कि उस समय मुगल के शासक था और मुगल धीरे धीरे कमजोर होने लगा था, जिस कारण क्या था कि शहर का पतन होने लगा था और शहर टूट टूट के सब आजाद हो रहा था। तो शहर के पतन होने लगा जिसमें लखनऊ, हैदराबाद, सेरिंगा सेरिंगापट्टम, पुणे, नागपुर, बड़ौदा आदि नए शहर स्थापित होने लगे थे। मतलब ये शहर जो थे अपने आप को मुगल से आजाद करके अलग नया राज्य बना लिया था या नया शहर बना लिया था। व्यापारी, शिल्पकार, कलाकार, प्रशासक आदि नए शहर केंद्रों की ओर काम तथा संरक्षण की तलाश में आने लगे थे। यानी व्यापार लोग जब नए नए शहर बनने लगे थे तो वहाँ काम के तलाश में व्यापार, शिल्पकार, कलाकार, प्रशासक ये सब काम के तलाश में आने लगे थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रामीण एवं शहरी अर्थव्यवस्था के अंतर को स्पष्ट करें। यानी ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, इसके विषय में बताना है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से है कृषि पर आश्रित है, जबकि शहरों में उद्योग और शिल्प के साथ नौकरी अर्थव्यवस्था के आधार है। यानी याद रखना, गांव में अर्थव्यवस्था का आधार सिर्फ कृषि है, आप लोग देखे होंगे, जबकि शहर में उद्योग और शिल्प के साथ साथ नौकरी अर्थव्यवस्था के आधार है। गांव में अधिकांशतः किसान और खेती के कामों से जुड़े मजदूर वे छोटे मोटे काम करने वाले लोग रहते हैं। यानी गांव में किसान मजदूर रहता है जो छोटे छोटे काम करता है, जबकि शहर में छोटे, मध्यम और बड़े व्यापारी, शिल्पकार, शासक तथा अधिकारी रहते हैं। यही गांव और शहर के उद्योग या वातावरण में अंतर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, भागलपुर शहर एक व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक नगर था कैसे? भागलपुर बिहार के एक महत्वपूर्ण शहर था और फिलहाल अभी भी है। तो ही कह रहा है कि भागलपुर शहर एक व्यावसायिक और सांस्कृतिक नगर था कैसे, ये बताना है। तो भागलपुर न केवल औपनिवेशिक काल में बल्कि उसके बहुत पहले से ही व्यापार का केंद्र था। व्यापार का केंद्र पहले से इसलिए था कि पहले नाव द्वारा व्यापार होता था और भागलपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा है। गंगा नदी के तट पर अवस्थित होने के कारण दूर दराज से जो आता था, यानी दूर दराज के व्यापारी वस्तु लेकर भागलपुर आते थे, जिससे व्यापार की उन्नति होती थी
और देश के दूर दराज के व्यापारी यहाँ आकर बस जाते थे। व्यापार के साथ ही भागलपुर सांस्कृतिक क्षेत्र में भी आगे था और यहाँ शैक्षणिक संस्थान की भरमार थी। भागलपुर में शैक्षणिक संस्थान के भी क्या था, भरमार था, यानी बहुत था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भागलपुर को सिल्क सिटी यानी जिसको कहते हैं रेशमी शहर कहा जाता है क्यों? यानी भागलपुर को सिल्क सिटी क्यों कहा जाता है ये बताना है। तो भागलपुर शहर का सबसे प्रसिद्ध उद्योग तसर सिल्क है। सिल्क भी बहुत तरह के होता है जिसमें एक है तसर सिल्क। तो भागलपुर शहर के सबसे प्रसिद्ध उद्योग कौन है? तसर सिल्क का कपड़ा तैयार करना था और यह व्यवसाय यहाँ बहुत पुराने समय से चला आ रहा था। रेशम और सूती के मिलावट से बाफ्टा तैयार किया जाता था। रेशम और सूती के मिलावट से क्या किया जाता था? बाफ्टा तैयार किया जाता था और यहाँ का कपड़ा यूरोपीय देशों को भेजा जाता था जहाँ इसकी बहुत मांग थी। इन्हीं कारणों से भागलपुर शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है, यानी रेशमी शहर कहा जाता है। आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, शहरों के सामाजिक परिवेश को समझाएं। तो भाषा के ख्याल से भागलपुर शहर में अधिकतर बांग्ला भाषी थे, तो बिहारी भाषा बोलने वालों के भी कमी नहीं थी। यानी भाषा के ख्याल से देखा जाए तो भागलपुर में बांग्ला बोलने वाले बहुत थे, लेकिन बिहारी बोलने वाले की भी कमी नहीं थी। करघा चलाने वाले अधिकतर मुसलमान एवं जुल्हे थे। व्यापार पर मारवाड़ी, अग्रवाल, जायसवाल, यानी करघा चलाता था मुसलमान और जुल्हे लोग, लेकिन व्यापार पर कौन काम करते थे? तो मारवाड़ी करते थे, अग्रवाल करते थे और जायसवाल करते थे। आदि जातियों एक ताकतवर व्यावसायिक समूह के रूप में व्यापारिक मोहल्लों से भरे पड़े थे। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 10 के पूरे क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मित्रों के पास वीडियो जरूर भेजें। धन्यवाद।